चलिए आज हम लोग फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे? हाँ, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। चलिए, तो इसमें हम पहले दो टर्म समझते हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। कितने दो टर्म समझना है? कौन कौन सा? एक डिस्टेंस समझना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ, यानी रास्ता का वास्तविक लंबाई होता है। डिस्टेंस क्या है? रास्ता का वास्तविक लंबाई। कोई पथ दिया हुआ है, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो रास्ता कितना लंबा है, उस लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जैसे मान लिए कोई रास्ता इस तरह से ऐसे 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 चला, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचा, डेस्टिनेशन तक, ए से बी, ए से डिपार्ट हुआ, बी तक पहुँच गया। तो इसको खींच करके लंबा कीजिए तो जो लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब पूरा इस तरह से ने टोटल ये सब का लंबाई को नाप लेना है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। बात समझ में आ गया? अब इसके बारे में क्या समझना है? इसमें देखिए कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं है, तो जिसमें फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी? हाँ, तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। हिंदी में कौन सा राशि? अदिश राशि। पहली बात समझ में आ गया? इसमें हम लंबाई नापते हैं और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लंबाई क्या होता है? प्लस में होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। हमेशा धनात्मक होता है। तो याद रखना है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होगा। डिस्टेंस जब भी होगा, जब भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ए से यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे घूमते 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 फिर यहीं पर आ गया बी, तो बताइए इसमें डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? इसमें डिस्टेंस होगा, यही रास्ता उसका है ना, यही रास्ता है, इस रास्ता का लंबाई ही डिस्टेंस होगा, इसमें डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए, अब समझना है हमें किसका कंसेप्ट? डिस्प्लेसमेंट का। क्या समझना है? डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में हम विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी दो बिंदु के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मान लीजिए कि ए से बी तक पहुंचने का ऐसे ये रास्ता है, ऐसे पहुंचे हैं, तो ये वाला लंबाई नहीं लेना है। ए और बी के बीच में सबसे शॉर्ट तरीका क्या होगा? ये वाला शॉर्ट तरीका होगा, यही ना। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ में आया?
ए से बी तक पहुंचने का शॉर्ट तरीका सबसे ये वाला होगा, ये रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा होगा? चलिए ठीक है। अब बताइए, शॉर्ट रास्ता किसी का देखने के लिए आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, किस दिशा में चलेंगे तो सबसे शॉर्ट तरीका से पहुंचेंगे। तो जिसमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। पहली बात समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों होगा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। कौन? डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है कैसे? देखिए, अच्छा एक और पॉइंट पूछते हैं, दूसरा पॉइंट। पहले दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट बराबर जो होता है वो होता है नहीं, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको हिंदी में लिखेंगे विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। आप जिसे समझिए बढ़िया से, ये नंबर लाइन है सपोर्टेड, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है, -1 है, -2 है, और यहाँ पर -3, -, ये सब पोजीशन है। 6, ये सब क्या है? पोजीशन। वो है यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी मान लेते हैं। कोई लड़का है ए से बी तक चल कर गया है। कहाँ से? ए से बी तक। इसको समझना है बढ़िया से, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट में ही लागू होगा, डिस्टेंस में कोई लागू नहीं। वो तो सिंपल रास्ता का लंबाई नाप लेना है। ए से बी तक जाना है, ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट ए बी करके लिखना है, क्या होगा? 4, अंतिम पोजीशन 4 है ना, 4 और माइनस प्रारंभिक पोजीशन कितना है? -2, -2, तो माइनस माइनस तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 होगा। यही डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, 6 यूनिट। कितने यूनिट? 6 यूनिट। आवाज में तो ऐसे गिनिए, 1 2, 1 डब्बा, 2 3 4 5 और 6 डब्बा। समझे? इस तरह से निकल गया। लेकिन यदि ए से बी तक नहीं जाकर के बी से ए तक आएगा, लड़का कहाँ से कहाँ जा रहा है? बी से ए तक चल रहा है, तो बताइए बी ए करके लिखाएगा डिस्प्लेसमेंट, और कितना हो जाएगा? -2 और घटाओ क्या हो गया? 4, तो 2 - 4 क्या होगा? -6 यूनिट होगा। तो यहाँ निगेटिव में आया कि नहीं आया? तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो का कंसेप्ट देखिए, मान लिए पॉइंट ए है, यहाँ से कोई आदमी चलते 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 फिर यहीं घर में आ गया, मतलब शाम में आप घर से टहलने के लिए निकले, कुछ दूरी तक टहलते टहलते घूमते घामते फिर कहाँ आ गए? घर में आकर बैठ गए। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ, क्योंकि आपका फाइनल पोजीशन भी घर है और इनिशियल पोजीशन भी क्या है? घर ही है। तो दोनों का अंतर क्या होगा? जीरो होगा, सेम पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, चलो इसको टच कीजिए, उसके बाद हाँ ऊपर
हाँ देखिए, यदि मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट x है, x1, यहाँ इसका जो पोजीशन है ना x1 है इनिशियल पोजीशन, और ये पोजीशन क्या है x2, ये हो गया इनिशियल पोजीशन x1 और ये हो गया फाइनल पोजीशन x2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा x2 माइनस क्या होगा x1, कोई दिक्कत। और x2 माइनस x1 को हम लिखेंगे डेल x करके, क्या लेते हैं डेल x बराबर क्या हो गया x2 माइनस क्या हो गया x1। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। कहाँ उसको से डिस्टर्ब कर रहा है। डेल x बराबर क्या होगा x2 माइनस क्या हो गया x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की ये तरीका हो गया। अब पढ़ना है स्पीड। क्या पढ़ना है, स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। क्या होगा इसका डेफिनेशन, व्हाट इज द स्पीड, चाल क्या है बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एक डिफिनेशन ये भी होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। समझ में परिभाषा तो याद होगा, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं चाल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम is called a speed, distance covered in unit time is called a speed। तो स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस और अपॉन क्या हो गया टाइम, यानी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो शॉर्ट में डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे क्या हो गया टाइम हो गया। स्पीड को हम v से u से जो भी लिखिए है ना, इसमें ज़्यादा डिटेल उतना चलना नहीं है। स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम हो गया। उसके बाद ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्पीड के बारे में देखा जाए तो ये स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो भी स्केलर ये भी स्केलर, तो स्केलर से भगा देंगे स्केलर में तो स्केलर होगा, मतलब अदिश राशि। क्या होगा अदिश राशि, याद रखना है। इसका यूनिट क्या होगा एसआई मात्रक, हाँ एसआई यूनिट जो होगा मीटर क्या हो गया पर सेकेंड। स्पीड का एसआई मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकेंड। ये तो बात समझ में आ रहा होगा ना, हिंदी भी लिखा है परिभाषा नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिएगा स्पीड का बहुत सारा टाइप होता है। जैसे पहले होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है इसको बोलते हैं एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। और तीसरा होता है एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्या बोलते हैं औसत चाल। चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल समझे। यूनिफॉर्म स्पीड एक समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड असमान चाल, एवरेज स्पीड औसत चाल और
इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। सबके बारे में शॉर्ट में समझिए, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब जब गाड़ी जब समान स्पीड से जा रहा है, एक ही चाल में चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक समान चाल करेंगे। नहीं जैसे गाड़ी चला रहे, एक बार गियर दे दिया, आराम से चल रहे एकदम, नहीं ब्रेक मारना है, नहीं एक्सीलेटर देना है, एकदम समान रूप से जा रहे हैं, एकदम रोड एकदम बढ़िया है, एकदम 4 लेन है, आराम से जा रहे हैं, एकदम रोड खाली खाली मिल रहा है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड उस कंडीशन में कहलाएगा। यानी समान समय में यदि समान दूरी तय किया जाता है तो उस प्रकार के चाल को हम क्या बोलते हैं? एक समान चाल कहते हैं। लिखाने की जरूरत है? यानी जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक समान चाल कहते हैं। कोई दिक्कत? असमान चाल क्या हुआ? आप कभी गाड़ी चला रहे हैं तो कभी ब्रेक मार रहे हैं, कभी एक्सीलेटर दे रहे हैं, कभी ओट आ गया, कभी रोड पर कुछ जानवर आ गया तो स्लो करना पड़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असमान चाल कहेंगे। एक निरा स्पीड नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि जब वस्तु असमान समय में असमान दूरी तय करता है, समझ में? या तो कोई समान है वो असमान रख सकते हैं। जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असमान चाल कहते हैं। कोई एगो असमान करना है, कोई दिक्कत? लिखा देगा परिभाषा? ठीक है, सबका वही होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या होता है देखिएगा, जैसे कि आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, कभी आपका स्पीड ज़्यादा है, कभी आपका स्पीड कम है, कभी स्लो है, कभी कुछ एकदम पूरा धीमा करना पड़ा, तो अलग अलग स्पीड में आप चलते चलते आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच गए। तो जहां गए वहां तक का टोटल दूरी कितना हुआ, समझ में आ रहा है ना? आप बटे कुल कितने समय लगा भागा देना है, तो वो औसत चाल निकलेगा। वो क्या निकलेगा? औसत चाल। जैसे मान लीजिए यहाँ से बिहार शरीफ आप गए, तो बिहार शरीफ गए तो बाइक से जा रहे हैं सपोर्टेड, तो कभी आपका बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी चला होगा, कुछ कभी 80 नहीं जाना है, 60 मैक्सिमम है। 80 जाना मतलब मौत का दावत देना है ना। कभी 60 पर भी चले होंगे, कभी 45 पर भी, कभी 40 पर भी चले होंगे, है ना। कभी ज़्यादा भीड़ भड़काया होगा तो 10 का स्पीड भी निकालेंगे दोनों तरफ पैर रखते रखते। तो यहाँ पर सब जगह अलग अलग स्पीड है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो आप कितने स्पीड से बिहार शरीफ गए, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? सभी स्पीड बताइएगा? नहीं, बताइए कि लगभग 35 का स्पीड में हम गए हैं, इतना समय में पहुंचे हैं, मतलब 35 का स्पीड लगभग चले हैं, तो वही औसत वेलोसिटी कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? औसत चाल। कोई दिक्कत? तो औसत चाल का परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल क्या होता है? समय। कुल क्या होगा? समय को ही औसत चाल कहते हैं। इसका भी वही होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए चाल को चलिए भी ए भी करके लिख सकते हैं। भी सीधी चाल है, ए भी का मतलब औसत हो गया, भी ए भी बराबर हो गया कुल दूरी, या तो यस से स्पीड लिखते हैं तो यस बराबर हो गया कुल दूरी, अब बटे कुल क्या होगा? समय हो जाएगा। कुल क्या होगा? समय। और दूरी को यदि हम x से लिखते हैं तो x, समय को क्या लिखेंगे? t, तो x बटे क्या हो गया? t, तो s बराबर x बटे t हो गया। हालांकि इसको v से लिखिए, वेग को, वेलोसिटी अथी चाल को, v बराबर x बटे क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? मेन है तात्क्षणिक, इसको समझना है। तात्क्षणिक चाल क्या होता है? औसत का मतलब होगा कि ऑल ओवर देखा गया, ऑल ओवर टोटल क्या था ना, मतलब 35 का स्पीड, तो एक्चुअली में आप 35 के रफ्तार में हमेशा नहीं चले, कम भी चले और ज़्यादा भी चले। तात्क्षणिक जो क्या होता है, किसी पॉइंट पर निकाला जाता है कि आपका स्पीड कितना था, किसी क्या होगा, किसी खास पॉइंट पर। जैसे कि देखिए कोई गाड़ी है, यहाँ से चल करके यहाँ तक, इस तक बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कुछ और था, मान ली यहाँ पर एगो ओट आ गया, स्पीड कम गया, फिर स्पीड चला, फिर बाजार आ गया, स्पीड और घट गया,
फिर आगे चला, खाली रोड है, स्पीड चला, इस तरह से सब जगह स्पीड अलग अलग होगा। पूछेगा आपका एग्जैक्ट कि इस बिंदु पर स्पीड कितना था, मतलब जब यहां से क्रॉस कर रहे थे, जब पेड़ा के दुकान से क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर स्पीड कितना था, समझे? तो वो कौन सा स्पीड कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। बात समझ में रखने आ रहा है? यानी जब गाड़ी जा रहा था तो शिव मैथमेटिक्स क्लासेस कोचिंग से जब गुजर रहे थे तो वहां पर रोड पर स्पीड कितना था, तो क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो किसी क्षण किसी पॉइंट पर जो गाड़ी का स्पीड होता है या जो वस्तु का स्पीड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल निकालते भी बराबर ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल टी, नीचे नेट दिखेगा, इसको ऐसे लिखते देखिए, भी बराबर लिमिट डेल टी टेन टू 0 और डेल एक्स बटे क्या होता है? डेल टी, ऐसे लिखा आता है। डेल एक्स विस्थापन है और डेल टी क्या है? समय है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको होगा डी एक्स बटे क्या होगा? डी टी। डी एक्स बटे क्या हो गया? डी टी, जो डिफरेंशिएशन का टर्म है। किसका टर्म है? डिफरेंशिएशन के। जब वेलोसिटी जब पढ़ाएंगे ना तो इसको डिटेल से बताएंगे। वेलोसिटी में ये सब पढ़ना है तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से चलेंगे। स्पीड में खड़ी ऐसे समझा दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएगा वेलोसिटी में ही आएगा ज़्यादा करके। ठीक है, लिखिए।